प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि अपन पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा कर रहे थे, प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक पेपर को लेकर अपन ने व्याख्यात्मक वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने पहले के पाठ्यक्रम को देखा भी होगा। आज अपन हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को लेकर चर्चा करेंगे। एक एक बिंदु इकाईवार व्याख्यात्मक रूप में अपन देखते हैं कि कौन सी इकाई में क्या क्या पढ़ना है। पाठ्यक्रम को आप शांति से अच्छे से समझ लें कि किस इकाई में किस राइटर को कौन कौन सी रचना हमें पढ़नी है। तो आज अपन देख रहे हैं हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के बारे में, जिसका नाम क्या है, कथा साहित्य। एक एक इकाइयाँ देखेंगे। पहली इकाई एक में आपका बंटी उपन्यास दिया हुआ है। बहुत चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी उपन्यास, और लिखने वाला कौन है, उपन्यासकार मनु भंडारी। मनु भंडारी के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक बड़े साहित्यकार हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की जो पत्नी है वो कौन है, मनु भंडारी। तो मनु भंडारी जी ने ये उपन्यास लिखा है आपका बंटी। मनु भंडारी जी का जन्म 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ है, और इस उपन्यास का जो प्रकाशन हुआ है वो कब हुआ है, 1979 में हुआ है। इसका प्रकाशन 1979 में हुआ है। ये ईयर आप याद रखेंगे। इनका जन्म मनु भंडारी जी का 1931 में होता है। आपका बंटी उपन्यास कितने खंडों में विभाजित है, तो 16 खंडों में विभाजित है। ये इस उपन्यास के बारे में मैं थोड़ी सी आपको परिचय या जानकारी दे रहा हूँ, जो आप ध्यान रखना। इकाई एक में आपको पढ़ना है आपका बंटी उपन्यास। रचना इसको लिखने वाले कौन है, मनु भंडारी जी। और ये उपन्यास कितने खंडों में विभाजित है, तो 16 खंडों में। आपका बंटी उपन्यास का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, तो तलाकशुदा दंपति और उनकी ये वर्तमान में जो समस्याएं हैं, तलाकशुदा दंपति और उनकी संतान को केंद्र में रखकर लिखा गया है। संबंध विच्छेद की स्थिति में बच्चे का परिवेश यानी वातावरण किस तरीके से प्रभावित होता है। ये की हटा दें यहाँ से। संबंध विच्छेद की स्थिति में बच्चे का परिवेश किस तरह प्रभावित होता है, उसका यथार्थ यानी उसका वास्तविक चित्रण मिलता है। आपका बंटी बाल मनोविज्ञान, ये महत्वपूर्ण बात है, बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास है। अब आप समझ लें कि आपका बंटी जो उपन्यास है वो एक बच्चे की मानसिकता को लेकर लिखा गया है कि बच्चे की क्या मानसिकता होती है, बच्चे का मन किस तरीके से कार्य करता है, किस स्थिति में। जब तलाकशुदा दंपति, माता पिता का तलाक हो जाता है, उस घटना, उस स्थिति का बच्चे के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को बखूबी किसने लिखा है, मनु भंडारी जी ने। इसकी नायिका शकुन, नायिका का नाम जरूर याद रखें। इस उपन्यास की नायिका शकुन आधुनिका है, जो एक कॉलेज की क्या होती है, प्रिंसिपल होती है। आगे देखते हैं इसके संदर्भ में। अब प्रमुख पात्र, इस उपन्यास में कौन कौन से पात्र हैं, है ना, तो जानकारी वहाँ मिल गई कि पूरा उपन्यास का केंद्र बिंदु क्या है, तो तलाकशुदा दंपति के जो संतान है उस संतान पर उस स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा। शकुन कौन है, बंटी की माँ। बंटी नाम का बच्चा है, उसकी माँ का नाम है शकुन। अजय बंटी का पिता, यानी अजय और शकुन दोनों क्या है, पति पत्नी। उनके बेटे का नाम क्या होता है, बंटी। अब इनका तलाक हो जाता है, अजय और शकुन का। तो इस तलाक के कारण बंटी के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी बातें विस्तार से इस उपन्यास में दिखाई गई है। वकील चाचा, वकील हो तो तलाक होगा तो वकील की जरूरत होगी। वकील चाचा शकुन और अजय का क्या है, वकील। फूफी शकुन की सेविका है, जो अजय से घृणा करती है। एक फूफी नाम का पात्र है जो किसकी सेविका है, यानी शकुन की, और किससे घृणा कर रही है, अजय से। डॉक्टर जोशी की एक भूमिका आएगी, शकुन जिससे तलाक के बाद विवाह करती है। ये जो शकुन नाम की महिला है, ये अजय से तलाक होने के बाद जो दूसरा विवाह करेगी वो किससे करेगी, डॉक्टर जोशी से। अमी और जोत, डॉक्टर जोशी के 2 बच्चे हैं, उन बच्चों का नाम है अमी और जोत। और मीरा और माली इसमें के उपन्यास में क्या है, अतिरिक्त पात्र है। तो आपको समझ में आ गया कि इकाई एक के अंतर्गत आपको उपन्यास पढ़ना है आपका बंटी, और इसके उपन्यासकार हैं मनु भंडारी जी, और ये 16 खंडों में विभाजित है। और इसका केंद्रीय बिंदु है कि पति पत्नी का तलाक होने के बाद बच्चे की मनोदशा। ठीक है, ये सारी बातें आपको इकाई एक में पढ़नी। इकाई दो में किताब है आपकी अर्थांतर। ठीक है, इस अर्थांतर के अंतर कुछ कहानियाँ दी गई है, और वो कहानियाँ एक एक कर आपको सारी कहानियाँ पढ़नी है। उसने कहा था, कहानी के रचयिता कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आकाशदीप कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत प्रसिद्ध कहानी है कफन।
और उसने कहा था तो कहानी विधा, साहित्य की जो विधा है कहानी विधा, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आई है ये कहानी। और इस कहानी पर उसने कहा था, इस कहानी का मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें उसने कहा पूरी कहानी को मैंने आपको बता रखा है, प्रमुख पात्रों का जिक्र किया है, क्रमशः एक एक घटनाएं मैंने उसमें बढ़िया से समझा रखी है। तो आप 1-2 बार वो वीडियो देखोगे तो कहानी आपको याद हो जाएगी। बाकी जो कहानियाँ हैं, हर कहानी पे मैं एक एक वीडियो बना के आपको उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप उसे 1-2 बार सुने तो हर कहानी आपको मुख ज़बानी याद हो जाए। तो उसने कहा था कहानी गुलेरी जी की, आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है, कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है, पत्नी कहानी जैनेन्द्र कुमार जी की है, घेकरीन कहानी अज्ञे जी की है, गदल रांगे राघव की है, लाल पान की बेगम फणीश्वर रेणु की है। फणीश्वर नाथ रेणु पूरा नाम है। हिंदी साहित्य जगत में रेणु जी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व है। तो अर्थांतर के अंदर इकाई 2 जो है उसमें आपको ये सारी कहानियाँ पढ़नी है। आगे देखते हैं इकाई 3। इकाई 3 में इसी अर्थांतर जो पुस्तक है, इसकी बाकी कहानियाँ जो हैं वो आपको किस में पढ़नी है, इकाई 3 में। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती जी की कहानी है। धर्मवीर भारती जी के प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता, आपने नाम सुना होगा, सूरज का 7वां घोड़ा, जिस पे हिंदी फिल्म निर्माण भी हुआ है। तो धर्मवीर भारती जी की कहानी आएगी गुल की बन्नो। दोपहर का भोजन अमरकांत की रचना है, कहानी है। सेब रघुवीर साय की रचना है। रघुवीर साय को आप पहले भी जानते हैं, क्योंकि कक्षा 12 में भी एक पाठ आपने इनका पढ़ा होगा कि कैमरे में बंद अपाहिज। और पहाड़ निर्मल वर्मा की कहानी है। निर्मल वर्मा नई कहानी के पहले कहानीकार माने जाते हैं, और इनकी पहली कहानी थी नई कहानी आंदोलन में परिंदे कहानी, जिसकी नायिका लतिका होती है। और दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर की कहानी है। वापसी उषा प्रेमवत की बहुत बेहतरीन कहानी है, वापसी और उषा प्रेमवत की। इन सारी कहानियों को एक एक कर हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना, इकाई 3 के पाठ्यक्रम में आपको कौन कौन सी बातें पढ़नी है। अब देखते हैं इकाई 4। इकाई 4 आती है हिंदी उपन्यास। और हिंदी उपन्यास में क्या कह रखा है, अर्थ, स्वरूप, तत्व और विकास यात्रा। यानी एक तरीके से मैं कहूँ तो उपन्यास के संदर्भ में आपको यहाँ से सारी जानकारी पढ़नी है। तो देखो, मैंने थोड़ा सा परिचय दे रखा है कि उपन्यास शब्द उप और न्यास 2 शब्दों के योग से बना है। उप से आशय होता है समीप, और न्यास से आशय होता है थाती, अर्थात निकट या समीप रखी वस्तु। ये उपन्यास शब्द का क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। वस्तु या कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि हमारी ही है, ये बात ध्यान रखना, हमारी ही है, इससे हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है, उसी को अपन क्या नाम देते हैं, उपन्यास नाम देते हैं। तो उपन्यास का अर्थ मैंने बता दिया है। उपन्यास के तत्व मैंने बताए हैं कि उपन्यास में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो उपन्यास में तत्व देखिए कौन कौन से होते हैं। तो आपको ये वाला पॉइंट जो है वो पूरा विस्तार से पढ़ना। इसी पॉइंट की मैंने थोड़ी व्याख्या या परिचय के रूप में रखी है। तत्व में उपन्यास के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो पहला तत्व होता है कथा वस्तु या घटनाक्रम। दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण। कोई भी उपन्यास होगा तो एक घटनाक्रम होगा, फिर उसमें क्या होंगे, पात्र होंगे, पात्रों का चरित्र चित्रण होगा, फिर कथन आएंगे, फिर उसकी शैली, फिर देश काल और वातावरण और उद्देश्य। ये सारे उपन्यास के क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो आपको ये उपन्यास पूरी तरीके से अच्छे से इकाई 4 के अंतर्गत इसके बारे में सारी जानकारी लेनी है, पढ़ना है। तो आपको ध्यान रहेगा कि इकाई 4 में हमें ये बातें पढ़नी। आगे देखते हैं अगली इकाई, इकाई 5। आपके पूरे पेपर को 5 इकाइयों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी इकाई में क्या क्या पढ़ना है, ये सारा मैं क्रमशः आपको बता रहा हूँ। इकाई 5 जो है उसमें आपको क्या पढ़ना है, हिंदी कहानी के बारे में बात की गई है। इसमें आपको पढ़ना है हिंदी कहानी, स्वरूप और तत्व और विकास यात्रा। कहानी का क्या स्वरूप है, कहानी में कौन कौन से तत्व होते हैं और कहानी का विकास कैसे हो। कहानी का शाब्दिक अर्थ है कहना। पहली बात ध्यान रखें, कहानी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कहना। कहना एक भाव है जिसे प्रकट करने के लिए कथाकार अपने मस्तिष्क में एक रूपरेखा बनाता है। मतलब इसी पॉइंट को मैंने थोड़ा परिचयात्मक रूप में रखा है। तो कहानी का शाब्दिक अर्थ कहना एक भाव है जिसे प्रकट करने के लिए कथाकार अपने मस्तिष्क में एक रूपरेखा बनाता है और उसे एक सांचे में ढालकर प्रस्तुत करता है, वही कथा या कहानी कहलाती है। लिखित या मौखिक रूप में प्रस्तुत कोई वास्तविक या काल्पनिक घटना जिसका उद्देश्य पाठकों या श्रोताओं का मनोरंजन करना अथवा कोई शिक्षा देना है ना, ये बात ध्यान रखना, पाठकों या श्रोताओं का मनोरंजन करना अथवा कोई शिक्षा देना या किसी वस्तु स्थिति से परिचित कराना
होता है वही क्या होती है, कहानी। देखो, कहानी का उद्देश्य में 3 बातें याद रखनी। या तो कहानी पाठकों और श्रोताओं का क्या कराएगी, मनोरंजन, या कोई शिक्षा देगी, या किसी वस्तु स्थिति से पाठक या श्रोता को परिचित कराएगी। उसी को अपन क्या नाम देते हैं, कहानी। अब कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो पहला तत्व होता है विषय वस्तु अथवा कथानक। दूसरा होता है कहानी में संवाद। तीसरा होता है कहानी में वातावरण। चौथी बात कहानी में चरित्र। पांचवी बात कहानी में भाषा शैली। और छठी बात क्या होती है, कहानी का उद्देश्य। तो ये कहानी के 6 क्या होते हैं, तत्व होते हैं। विषय वस्तु अथवा कथानक, संवाद, वातावरण, चरित्र, भाषा शैली और उद्देश्य। ये 6 तत्व किसके होते हैं, कहानी के होते हैं। तो आपको सिलेबस के बारे में जानकारी हो गई कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पढ़नी है, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का ये कौन सा पेपर है पाठ्यक्रम का, तो आप क्या कहेंगे कि सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर जो है कथा साहित्य, इसमें कुल कितनी इकाइयाँ हैं, 5, ठीक है। 5 इकाइयों की बात कर ली मैंने। पहली जो इकाई रहेगी उसमें आपका बंटी पढ़ना है। आपके बंटी के ये सारे पात्र मैंने बता दिए। इकाई सेकंड में कहानियाँ हैं, इकाई थर्ड में भी कहानियाँ हैं, इकाई फोर्थ में हिंदी उपन्यास के बारे में सारी जानकारी लेनी है, और इकाई 5 के अंदर हिंदी कहानी के बारे में। और थोड़ा सामान्य मैंने व्याख्यात्मक रूप से ये पाठ्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं कि सेकेंड ईयर में सेकेंड पेपर के हिंदी साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना है। धन्यवाद।